हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है और फिर इंटरनल ऑडिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। अब देखो, इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए आप सब कुछ, मैं ये जो कंट्रोल और इंटरनल का पार्ट है इसको अलग अलग समझाता हूँ, तो आप सबके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मतलब जैसे मान लीजिए घर पे गार्जियन होगा, मदर फादर, माँ बाप, कोई ना कोई तो होगा जो अब घर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो वो क्या करेगा? वही होता है जो डिसीजन लेता है घर पे। अगर जो हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर मम्मी पापा कोई डिसीजन लेता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हम लोग को एप्रिसिएशन मिलता है। अगर हम लोग कोई बुरा काम करते हैं तो डांट सुनने को मिलता है, या हम लोग को अगर कोई ऐसा गलत काम करे तो हम लोग को समझाता है कि आप लोग ऐसा मत करो। तो ये जो सेम प्रोसेस है बिजनेस में भी ज़रूरी है। इसलिए क्या होता है ना, मैनेजमेंट जो है, जो बिज़नेस को मैनेज करता है, वो अपना बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज़्म तैयार करता है, जिससे सारा कंट्रोल जो होगा उसके हाथ में होगा, मैनेजमेंट के हाथ में। जितना भी एक्टिविटीज़ हो रहा है वो सब कुछ मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलाएगा। अगर ऐसा कोई कंट्रोल, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होगा। जो भी सोचा है मैनेजमेंट ने कि ये अचीव करेगा या वो अचीव करेगा, इतना प्रॉफिट अचीव करेगा, इतना सेल्स टारगेट अचीव करेगा, कुछ पॉसिबल नहीं होगा। फ्रॉड होगा, एम्प्लॉयज़ लोग क्या होगा, वो चीट करेगा जो ऑनर्स है उन लोग को, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम निकल सकता है। तो इसी का वजह से एक सिस्टम बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे बिजनेस का जो एक्टिविटीज़ है, फाइनेंस रिलेटेड हो, ऑपरेशन रिलेटेड हो, जो भी एक्टिविटीज़ होता है बिजनेस में, उन सबको मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाता है। उसको बोलता है इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट क्यों तैयार करता है, क्यों इम्प्लीमेंट करता है? इसका बेसिक 3 रीजंस हैं। पहला रीज़न है बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली चलाने के लिए, ताकि बिजनेस सही तरह से चले। दूसरा वाला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है उन सबको सही तरह से और उनकी क्षमता के अनुसार यूज़ किया जाए। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब कोई भी फ्रॉड या कोई भी एरर्स हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इंटरनल कंट्रोल क्या है। इंटरनल कंट्रोल क्या है? ये एक सिस्टम में एक प्रोसेस है जो मैनेजमेंट तैयार करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसको इम्प्लीमेंट करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल है, काम करने का तरीका हुआ, अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका हुआ, कोई कुछ भी हो, जो भी एक्टिविटी होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा कंट्रोल किस पे रहेगा? मैनेजमेंट पे रहेगा। मैनेजमेंट नज़र रखेगा कौन कैसा काम कर रहा है, क्या सब कोई सही तरह से काम कर रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है। ये सबको देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया इंटरनल कंट्रोल। अब हम लोग जानेंगे इंटरनल चेक के बारे में। अभी इंटरनल चेक है क्या? इंटरनल चेक जो है ना, ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जहाँ पे एक आदमी का काम ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है दूसरे आदमी द्वारा। तो बोलेंगे तो ऐसा है कि इंटरनल चेक इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द वर्क ऑफ वन अकाउंटेंट इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय द अदर अकाउंटेंट। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहाँ पे जो पहला बंदा ने काम किया उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा सेकंड बंदे के पास। सेकंड बंदा जब काम करेगा तो ऑटोमेटिकली पहला वाला का चेक कर लेगा, फिर सेकंड वाला ने जो काम किया उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा थर्ड वाले के पास। तो थर्ड वाला जब अपना काम खत्म करेगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला का चेक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, मिस्टेक्स और एरर्स और फ्रॉड्स का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, और मैं बोलना चाहता हूँ इंटरनल चेक जो है वो एक मेजर पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। ठीक है, समझ में आ गया इंटरनल चेक के बारे में? फिर से रिपीट करता हूँ, क्या है? सुनो, इंटरनल चेक इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एक आदमी का काम ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है दूसरे आदमी द्वारा। ऐसा सिस्टम बनाया जाता है ताकि एक का काम ऑटोमेटिकली चेक हो जाए सेकंड वाले के पास। सेकंड वाला जब काम करेगा ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा थर्ड वाले से। तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे इसी का वजह से मिस्टेक्स और फ्रॉड्स का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब लास्ट वाला पार्ट, इंटरनल ऑडिट। अब देखो, इसमें भी तोड़ते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तोड़ के समझाते हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में। पहले बात करते हैं ऑडिट। ऑडिट है क्या? अब देखो, ऑडिट का मतलब मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बोला था। ऑडिट मतलब क्या है? चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कंपनी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो किसी भी एस्पेक्ट को चेक करने को ऑडिट बोला जाता है। अब ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, ऑपरेशनल भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है,
कई तरह से हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी पार्ट को चेकिंग करने को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट। और पहला वाला वर्ड क्या है, इंटरनल, मतलब इंटरनली इसको चेक किया जाएगा। मैनेजमेंट क्या करता है, किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है, मतलब कंपनी का अंदर से ही, कि आप ये पर्टिकुलर पार्ट का चीज़ चेक करो। हो सकता है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट का हो सकता है वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट का हो, ठीक है। अब जिसको अपॉइंट किया था वो क्या करता है, वो चेक करता है। चेक करने के बाद अगर कुछ वीकनेसेस मिलता है उसको या कुछ स्ट्रेंथ है, वो सारा कुछ डिटेल्स बना के रिपोर्ट सबमिट करता है मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट क्या करता है, इन सब रिपोर्ट को देखता है, देखने के बाद एनालाइज करता है कि चलो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़ा और मेहनत करने का ज़रूरत है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये वीकनेसेस है। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि एक इंटीग्रल पार्ट है कंपनी का। कंपनी मैनेजमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को या पर्टिकुलर एरिया को चेक करता है ताकि उसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर्स ना हो। अगर कोई एरर हुआ भी हो तो उसको रेक्टिफाई किया जाए, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो इससे क्या होता है ना, कंपनी का जो काम करने का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होता है, कंपनी का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कंपनी में फ्रॉड कम होगा, कंपनी का जो मिस्टेक्स है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। तो यही है इंटरनल ऑडिट। अब याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो बंदा जाके अकाउंट्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट चेक करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैटेगरीज होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट होता है एक बिजनेस में चेक करने का। तो किसी भी एस्पेक्ट को चेक करने का जो अगर उसको ऑर्डर मिलते तो वो चेक करेगा, उस हिसाब से अपना रिपोर्ट बनाएगा, कोई सजेशन होगा तो सजेशन देगा, ठीक है। तो ये सब को बोलता है इंटरनल ऑडिट, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो आज इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने आपसे क्या बोला, पहला बात किया था इंटरनल कंट्रोल, जो ओवरऑल कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन का। अभी इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट होता है इंटरनल चेक। जैसे मैंने बोला, इंटरनल चेक क्या है, जहाँ पे एक आदमी का काम ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है दूसरे आदमी द्वारा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा प्रोसेस में क्या होता है, मिस्टेक्स कम होता है। और लास्ट वाला क्या था, मैंने क्या बोला था, इंटरनल ऑडिट। ये भी एक इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, जहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अच्छी तरह से चेक करता है, एनालाइज करता है, ताकि उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो, कोई एरर्स हो, वो अगर मिल जाए तो रेक्टिफाई किया जाएगा, कोई फ्रॉड हो तो उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एसेस किया जाएगा। उससे क्या होगा, कंपनी का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, कंपनी का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था।